17 नवंबर 2023 को किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड का 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं शाहीन शाह। शाहीन शाह को पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 18 नवंबर 2023 को जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह है यूएसए। भारत का स्थान तीसरा रहा है। यानी यूनिकॉर्न कंपनी बनाने में भारत का स्थान तीसरा है और सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी यूएसए का बना है। नेक्स्ट है, 18 नवंबर 2023 को किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बन गया है? तो यह भारत देश बन गया है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक। नेक्स्ट है, 18 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अमिनी। यानी भारतीय नौसेना चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया है जिसका नाम है अमिनी। नेक्स्ट है, 18 नवंबर 2023 को किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, मतलब चुना गया है? तो यह है नीरज चोपड़ा को क्या है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है, 19 नवंबर 2023 को किसे 2023 केनेथे बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केनेथे बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित होने वाला बीना अग्रवाल तथा डेविड बार्किन है। कौन है? बीना अग्रवाल तथा डेविड बार्किन। नेक्स्ट है, 19 नवंबर 2023 को किस राज्य से ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? तो अस्पतालों में ड्यूटी जो है वो ड्रेस कोड अनिवार्य करने वाला राज्य है त्रिपुरा। अस्पताल में अब ये ड्रेस कोड पहनकर ही ड्यूटी करेंगे। नेक्स्ट है, 19 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? अंतर्देशीय मतलब इनलैंड फिशरीज में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो रहा है वो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है, 19 नवंबर 2023 को मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स बने हैं सेनिस प्लासियोस जो निकारागुआ के हैं। सेनिस प्लासियोस निकारागुआ के। नेक्स्ट है, 19 नवंबर 2023 को किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? तो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जो दिया गया है वो रेयान रेनॉल्ड्स को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है। नेक्स्ट है, 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया है? तो कोच्चि शहर को भारत में घूमने का सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 20 नवंबर 2023 को दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया T20 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 2+2 डायलॉग जो है वह नई दिल्ली में किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग जिसमें विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का सहयोग दोनों मिलकर दोनों देशों के आपस में वार्ता होती है। नेक्स्ट है, 20 नवंबर 2023 को आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये विराट कोहली को आईसीसी विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीते हैं, ये मिला है उनको। नेक्स्ट है, 20 नवंबर 2023 को किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन शोका गकई के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हुआ है? तो ये जापान के थे। कहाँ के थे? जापान का। नेक्स्ट है, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर है? तो महिला नेतृत्व स्टार्टअप वाले संख्या में सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में बनाया है। नेक्स्ट है, 20 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा हर बच्चे हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 20 नवंबर 2023 को IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है राजकुमार हिरानी। सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार। नेक्स्ट, किस राज्य के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है? तो सी बकथॉर्न जो पाया जाता है वो लद्दाख में और उसको जीआई टैग मिला है।
नेक्स्ट है 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? तो ये बारीपदा, संताली लेखक महोत्सव बारीपदा में होगा। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2023 को एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? तो यह है नोवाक जोकोविच। एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वां खिताब जीते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो यह हैं वीर दास। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं वीर दास। नेक्स्ट है किसने लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? तो यह है मैक्स वर्स्टपन। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ पर उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2023 को चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो यह श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2023 को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54वां IFFI में सम्मानित किया गया है? तो यह माधुरी दीक्षित को IFFI में सम्मानित किया गया है 54वें IFFI से। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में शुरू हुआ? तो यह भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार अभ्यास किया जाता है, जो संयुक्त सैनिक सेना अभ्यास है और यह शुरू हुआ है उमरोई में। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2023 को वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह अहमदाबाद में हुआ, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2023 को इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ब्लू डार्ट के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2023 को किसने साहित्य का JCB पुरस्कार 2023 जीता है? तो पेरुमल मुरुगन के द्वारा यह JCB पुरस्कार साहित्य में मिला है इनको। उनका उपन्यास है फायरबर्ड। पेरुमल मुरुगन का फायरबर्ड के लिए JCB पुरस्कार 2023 दिया गया है। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2023 को किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यह है क्यूटोन टाइल्स। कौन है? क्यूटोन टाइल्स। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2023 को किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला है? तो यह C राजकुमार। कौन है? C राजकुमार को डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2023 को देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउडेड लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम क्या है? न्यू क्लाउड। क्या नाम है? न्यू क्लाउड। नेक्स्ट है 22 नवंबर 2023 को किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? तो यह पंकज अडवाणी है। 26 टाइम्स यह विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप बने हैं पंकज अडवाणी। नेक्स्ट है 22 नवंबर 2023 को तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज को यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक किया था? तो ये था गैलेक्सी लीडर। तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक था गैलेक्सी लीडर, जिसको हुती विद्रोहियों ने उसको हाईजैक किया था। नेक्स्ट है 22 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? तो यह 24% की गिरावट आई है। नेक्स्ट है 22 नवंबर 2023 को पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह दीप्ति बबूता है, जिनको धाहान पुरस्कार मिला है पंजाबी साहित्य के लिए, और वह पाने वाली पहली महिला हैं। नेक्स्ट है 22 नवंबर 2023 को किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह UAE के द्वारा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, जो दुनिया के सबसे बड़े साइट है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के लिए किस जिले के केसर को GI टैग मिला है? तो यह किश्तवाड़ केसर का GI टैग मिला है। नेक्स्ट है नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक कौन नियुक्त किए हैं? तो अजय सूद। नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक अजय सूद बने हैं। नेक्स्ट है घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया है? तो यह गुजरात के द्वारा घोल फिश को स्टेट फिश घोषित किया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह दक्षिण अफ्रीका करेगा। नेक्स्ट है
22 नवंबर 2023 को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? तो सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट है, चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो यह म्यांमार के द्वारा माइकोंग नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में, यह पहला संस्करण था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। नेक्स्ट है, 23 नवंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है? तो यह भारत की है। यानी अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी वह भारत का है। नेक्स्ट है, 23 नवंबर 2023 को जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? तो यह मेघालय के द्वारा जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किड शुरू किया गया है, मेघालय। नेक्स्ट है, 23 नवंबर 2023 को किस आईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? तो यह आईआईटी रोपड़ के द्वारा यह सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज किया गया है। नेक्स्ट है, 23 नवंबर 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसके नाम से ही है कि ऑस्ट्रा मीन्स ऑस्ट्रेलिया और हिंद मीन्स इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद 2023 अभ्यास शुरू किया गया है। शुरू नहीं किया गया है, या देश में आयोजित हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2023 को 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो यह मुद्रा पोर्ट है जो गुजरात में है, वह 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह है। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2023 को कौन सी राज्य सरकार ने वन्य जीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2023 को किस देश के वलू क्लूचेव्स्काया सोप्का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो यह सोप्का ज्वालामुखी क्लूचेव्स्काया सोप्का ज्वालामुखी जो है वह रूस में है। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2023 को भारतीय अनुसंधान संस्थान ने खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की किस एक नई किस्म को विकसित किया है? तो यह पूसा 2090 जो है वो धान की एक किस्म है जो पराली जलाने की समस्याओं से निपटने के लिए वह बनाया गया है। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2023 को वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह ग्लेन मैक्सवेल। नेक्स्ट है, 9 नवंबर 2023 को किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेटर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। नेक्स्ट है, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है वह क्यूएस रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। 9 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, तो यह 23वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? तो यह शुभमन गिल आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं, शुभमन गिल। नेक्स्ट है, 9 नवंबर 2023 को किस राज्य के रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो यह असम में है। रंगिया और मारियानी ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट है, 10 नवंबर 2023 को किसे CFDA फैशन अवार्ड्स में फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह सेरेना विलियम्स को। नेक्स्ट है, 10 नवंबर 2023 को किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड डॉक्टर सोमदत्त सिंह को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 10 नवंबर 2023 को किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया है? तो यह DY चंद्रचूड़,
यह सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है 10 नवंबर को ITBP का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो यह देहरादून में मनाया गया। नेक्स्ट है 10 नवंबर 2023 को किसे अक्टूबर 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह सचिन रविंद्रन और हेले मैथ्यूज। नेक्स्ट है आइसलैंड में किस ज्वालामुखी के पास लगातार भूकंप आने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह है आइसलैंड में ज्वालामुखी फ्रगडाल्स फजाल ज्वालामुखी, फ्रगाडल्स फजाल ज्वालामुखी। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2023 को किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? तो राजा भालिंदर ट्रॉफी महाराष्ट्र जीती है। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2023 को किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप इवोटो द्वीप मिला है? तो यह जापान है। नेक्स्ट है 12 नवंबर 2023 को किस सुरंग में लैंड स्लाइड के कारण वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए? तो यह सिलक्वारा ज्वालामुखी सुरंग है जो उत्तरकाशी में उत्तराखंड में है, जहां पर 41 मजदूर फंस गए थे। नेक्स्ट है 12 नवंबर 2023 को किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो सुनील नरेन जो हैं वह वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं जो संन्यास ले लिए हैं। नेक्स्ट है 12 नवंबर 2023 को किस देश की रक्षा कंपनी शाब 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो यह कंपनी है स्वीडन की। नेक्स्ट है किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? तो पहला रेल कोच रेस्टोरेंट गुजरात में खोला गया है। नेक्स्ट है 13 नवंबर 2023 को किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो ये B-21 रेडर जो है अमेरिका का है और वह अपनी पहली उड़ान भरी है। नेक्स्ट है 13 नवंबर 2023 को गाजा के संघर्ष के बीच इजरायल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो यह फिनलैंड को बेची है। नेक्स्ट है 13 नवंबर 2023 को सामान्य नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह उत्तराखंड है, जहाँ सामान्य नागरिकता संहिता विधानसभा से भी पास हो चुका है। नेक्स्ट है 13 नवंबर 2023 को संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई है? तो यह श्री हरि नटराज। नेक्स्ट है 13 नवंबर 2023 को INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? तो यह नामीबिया की। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2023 को किस देश ने बिल जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो यह कनाडा। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2023 को एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो यह फाल्गुनी शाह एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2023 को किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो यह है मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 800 विकेट ली थी। नेक्स्ट है 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो यह जकार्ता में होगी, 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक। नेक्स्ट है भारत किस देश से ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? तो यह एंटी क्राफ्ट एयर मिसाइल जो है रूस का है, नाम क्या है? ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा अयान मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? तो यह केरल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2023 को संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह दक्षिण कोरिया एशियाई तीरंदाज चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह झारखंड का 15 नवंबर का स्थापना दिवस मनाया गया, जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट है
15 नवंबर 2023 को एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह एपेक शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2023 को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह डायना एडुल्जी, जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2023 को नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? तो केशव महाराज। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2023 को इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो यह भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का शुरू हुआ? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो चीन, दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2023 को किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? तो यह सलमान रश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। नेक्स्ट है भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है? तो यह सिक्किम में बेली ब्रिज है, वह भारतीय सेना और बीआरओ द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह विराट कोहली। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2023 को पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में हुए जातिगत जनगणना के बाद जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाला विधेयक पारित किया है? तो यह बिहार सरकार। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? तो यह सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2023 को के सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो यह मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में किरण रिजिजू जाएंगे। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2023 को कि अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह केरल है। सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र खोलेगा। नेक्स्ट है मेक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टपन मेक्सिको ग्रांड प्रिक्स। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2023 को जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है किसने 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो यह बैलन डी और पुरस्कार जो है लियोनेल मेसी को मिला है। नेक्स्ट है किस देश ने बिना वीज़ा के यात्रा की अनुमति दी है? तो यह थाईलैंड। किस देश ने बिना वीज़ा की यात्रा की अनुमति दिया गया है? थाईलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2023 को किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह दीनानाथ राजपूत, ये जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2023 को किसे 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये शेखर कपूर को। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2023 को वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह है शाहीन अफरीदी। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2023 को क्रिकेट से जुड़े बैज बॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो यह कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है बैज बॉल। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2023 को किसे अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह विहान तल्या विकास, जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, विहान तल्या विकास। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2023 को देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो यह 37% हो गई है वर्क फोर्स में। नेक्स्ट है 1 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो कर्नाटक राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2023 को यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो यह कोझिकोड केरल, जो देश का प्रथम साहित्य का शहर घोषित किया गया है, कोझिकोड। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2023 को यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर
घोषित किया गया है? तो ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 2 नवंबर 2023 को किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है सचिन तेंदुलकर का प्रतिमा का अनावरण। नेक्स्ट है 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो यह नंदिनी दास को, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है 2 नवंबर 2023 को किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो यह है इंग्लैंड के डेविस विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की थी। नेक्स्ट है 2 नवंबर 2023 को कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है? तो यह कोलकाता विधान राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया है? तो भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। नेक्स्ट है 2 नवंबर 2023 को एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2034 फीफा पुरुष विश्व कप जो है सऊदी अरब में होगा। नेक्स्ट है 3 नवंबर 2023 को किस देश की सेना द्वारा मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह अमेरिका के द्वारा मिन्यूटमैन। नेक्स्ट है 3 नवंबर 2023 को किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह टी पद्मनाभन, केरल ज्योति पुरस्कार। नेक्स्ट है 3 नवंबर 2023 को वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह मोहम्मद शमी। नेक्स्ट है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह है राजेंद्र मेनन। नेक्स्ट है 3 नवंबर 2023 को जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो शिव नादर, जो एचसीएल के संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट है 4 नवंबर 2023 को प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट कुशा जो है डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 4 नवंबर 2023 को किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। नेक्स्ट है किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा की है? तो यह नीदरलैंड के द्वारा गोल्डन वीज़ा बंद कर दी जाएगी। नेक्स्ट है किस राज्य में पारूमला पेरूनल उत्सव मनाया गया? तो यह केरल में मनाया गया, पारूमला पेरूनल। नेक्स्ट है 4 नवंबर 2023 को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कहाँ में 50 मेगावाट की अपनी पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना की शुरुआत की है? तो गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2023 को किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह इंदौर। किस में है? नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी का सम्मान पुरस्कार इंदौर को मिला है। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2023 को अपने सभी आवारा कुत्तों को नस्बंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह भूटान है, आवारा कुत्तों का नस्बंदी करने वाला देश। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है 6 नवंबर 2023 को किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो महिला हॉकी एशियाई का भारत द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना है? तो यह कोलिंस का 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई वर्ड ऑफ द ईयर बना है, चुना गया है। नेक्स्ट है साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो यह मैक्स वर्स्टफन। नेक्स्ट है टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो एंजेलो मैथ्यूज, जो श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट है 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह बांग्लादेश करेगा। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह पश्चिम घाट में मिली है गेको की नई प्रजाति।
नेक्स्ट, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो नई दिल्ली है। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब जीता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश सदस्य कौन बना है? तो यह चिली बना है। नेक्स्ट है, 7 नवंबर 2023 को किस आईआईटी ने तंजानिया के जंजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? तो यह आईआईटी मद्रास तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। नेक्स्ट है, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो यह मैक्स वर्स्टपन। अगर कोई भी ग्रैंड प्रिक्स जो है वो लगभग मैक्स वर्स्टपन ही जीतते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार गाय की जनगणना कराएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? तो श्रीलंका। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बन गई है? तो शेख हसीना दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो यह केरल को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, 7 नवंबर 2023 को कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो यह भारत सरकार खोलेगा। कहाँ खोलेगा? सिएटल में, अमेरिका के सिएटल। नेक्स्ट, 7 नवंबर 2023 को किस आईआईटी द्वारा एटमैन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो यह आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2023 को G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो यह जापान में हुई है, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक। नेक्स्ट है, भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हितेश कुमार को भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2023 को किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो यह नोवाक जोकोविच। लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब नोवाक जोकोविच द्वारा जीता गया है। तो इस तरह से हम लोग स्पीडी करंट अफेयर को देख रहे हैं और अभी कुछ और इसका बचा हुआ है जो 2 से 3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा और यह पूरा 1 साल का करंट अफेयर होगा जो हर एग्ज़ाम के लिए लाभकारी साबित होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।